नमस्ते। कभी सोचा है कि चैट जीपीटी जैसे इतने पावरफुल एआई जो लगभग कुछ भी सीख सकते हैं, वो पिछली बातें इतनी जल्दी कैसे भूल जाते हैं? मतलब एक चैट से दूसरी चैट में सब साफ। आज हम एआई की इसी भुलक्कड़ आदत के पीछे का राज जानने वाले हैं। चलिए इस दिलचस्प सफर पर साथ चलते हैं। हाँ, ये सवाल तो लगभग हर किसी के मन में आता है ना? एक बातचीत में एआई को कुछ बताया और अगली ही बातचीत में वो ऐसे बर्ताव करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, बिल्कुल अनजान। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है स्टेटलेस एआई। इसका मतलब ये है कि ज्यादातर एआई मॉडल हर बातचीत को एक बिल्कुल नई शुरुआत की तरह देखते हैं, मतलब एक कोरी स्लेट के साथ। पिछली बातचीत का कोई अता पता नहीं, कोई याददाश्त नहीं। सच पूछिए तो यही है उनकी इस भूलने की बीमारी का असली कारण। तो सवाल उठता है कि इस समस्या का कोई हल है भी या नहीं? बिल्कुल है। और इसे समझने के लिए हमें पहले एआई की शॉर्ट टर्म मेमोरी को समझना होगा। सोचिए, ये एक तरह का एआई का रफ पैड है। बिल्कुल इंसानी दिमाग की तरह ही एआई के पास भी एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। टेक्नोलॉजी की भाषा में इसे कॉन्टेक्स्ट विंडो कहते हैं। ये करती क्या है? ये सिर्फ उस एक बातचीत जो अभी चल रही है उसकी जानकारी को याद रखती है। लेकिन इसकी भी एक लिमिट है, एक कैपेसिटी है जिसे टोकन काउंट से नापा जाता है। इसे एक छोटा सा नोटपैड समझिए। जैसे ही वो भर जाता है, एआई पुरानी बातें भूलना शुरू कर देता है। तो ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, ये बातचीत को उस पल के लिए तो रेलेवेंट बनाती है, लेकिन ये बस टेम्पररी है। तो फिर क्या हो अगर हम चाहें कि एआई हमें लंबे समय तक याद रखे, सिर्फ एक चैट के लिए नहीं बल्कि हमेशा? अच्छा, यहीं पर असली गेम चेंजर आता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये एआई के लिए एक तरह से उसका डिजिटल अतीत, उसकी पूरी हिस्ट्री बनाती है। और ये लॉन्ग टर्म मेमोरी ही वो चीज़ है जो एआई को वो ताकत देती है जिससे वो हमारी पसंद नापसंद, ज़रूरी फैक्ट्स और प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स को दिनों, हफ्तों या महीनों बाद भी याद रख पाता है। जाहिर है, इससे हर बातचीत ज़्यादा पर्सनल, ज़्यादा काम की और असरदार बन जाती है। अब मज़े की बात यह है कि एआई की लॉन्ग टर्म मेमोरी भी एक जैसी नहीं होती। इसके भी कई टाइप हैं। जैसे एक है एपिसोडिक मेमोरी, जो बिल्कुल एक पर्सनल डायरी की तरह पिछली बातचीत को याद रखती है। फिर आती है सिमेंटिक मेमोरी। ये एक एनसाइक्लोपीडिया की तरह है जिसमें दुनिया भर के फैक्ट्स और जनरल नॉलेज स्टोर होता है। और तीसरी है प्रोसीजरल मेमोरी। इससे आप मसल मेमोरी समझ सकते हैं, जो किसी काम को करने का तरीका याद रखती है, जैसे कि साइकिल कैसे चलानी है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि एआई क्या-क्या याद रख सकता है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि वो ये सब करता कैसे है? मतलब याद रखने का असली मैकेनिज्म क्या है? चलिए अब थोड़ा इसकी टेक्नोलॉजी में झांक कर देखते हैं। तो इस जादू के पीछे का राज है वेक्टर एम्बेडिंग्स। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है पर है बड़ा सिंपल। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एआई किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी बात को नंबर्स के एक सेट में बदल देता है। इन नंबर्स के सेट को वेक्टर्स कहते हैं। अब जब एआई को कुछ याद करना होता है तो वो बस हमारे सवाल से सबसे ज्यादा मिलते जुलते मतलब वाले वेक्टर को अपनी मेमोरी में खोजता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई लाइब्रेरी में सही किताब ढूंढ रहा हो। ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, इसे कहते हैं रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन या शॉर्ट में रैग। और ये काम कैसे करती है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले कोई सवाल पूछता है, फिर सिस्टम अपनी बाहरी मेमोरी यानी वेक्टर डेटाबेस में उस सवाल से जुड़ी जानकारी ढूंढना शुरू करता है। उसे जो सबसे काम के डेटा के टुकड़े मिलते हैं वो उन्हें उठा लेता है। इसके बाद इस सारी जानकारी को एआई के प्रॉम्प्ट में इंजेक्ट कर दिया जाता है, मतलब डाल दिया जाता है। और बस एआई इस नए कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल करके एक बेहतरीन सटीक जवाब तैयार कर देता है। तो असल में एआई सिर्फ रट्टा नहीं मारता, वो सही समय पर सही जानकारी को ढूंढ निकालता है। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। जैसे इंसानी याददाश्त परफेक्ट नहीं होती, वैसे ही एआई की मेमोरी में भी अपनी खामियां हैं, अपनी चुनौतियां हैं। ये बिल्कुल एक अधूरे, एक इम्परफेक्ट दिमाग की तरह है। और इन्हीं चुनौतियों में से एक का तो नाम भी बड़ा दिलचस्प है, लॉस्ट इन द मिडल। इसका एक और नाम है कॉन्टेक्स्ट रॉट। ये एआई की एक अजीब सी आदत है जिसमें वो किसी बहुत लंबी बातचीत या किसी बड़े डॉक्यूमेंट के बीच की जानकारी को या तो भूल जाता है या फिर उसे इग्नोर कर देता है। उसका ध्यान बस शुरुआत और आखिर की बातों पर रहता है। ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे हम कभी-कभी किसी लंबी फिल्म या कहानी का बीच वाला हिस्सा भूल जाते हैं।
और ये तो बस एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा भी कई बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे कि मेमोरी पॉइजनिंग। सोचिए, कोई जानबूझकर एआई की मेमोरी में गलत या नुकसानदेह जानकारी भर दे तो? फिर प्राइवेसी की चिंताएं तो हैं ही कि हमारी इतनी सारी पर्सनल जानकारी को आखिर कंट्रोल कौन कर रहा है। और तो और, हर एक बातचीत को स्टोर करना बहुत महंगा और मुश्किल काम है। और सबसे बड़ी बात, अगर मेमोरी में डाला गया डेटा ही खराब क्वालिटी का हो, तो फिर एआई की याददाश्त पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? तो इन सारी चुनौतियों को देखते हुए सवाल ये उठता है कि एआई मेमोरी का भविष्य आखिर है क्या? खैर, अगला पड़ाव जो नजर आ रहा है वो है एजेंटिक मेमोरी। एजेंटिक मेमोरी, ये एक ऐसा भविष्य है जहां एआई सिस्टम्स सिर्फ चुपचाप डेटा स्टोर करने वाली मशीनें नहीं रहेंगी, बल्कि वो एक्टिव होकर जानकारी को मैनेज करेंगे, उसे प्रायोरिटाइज करेंगे, यानी तय करेंगे कि क्या ज़्यादा ज़रूरी है, और शायद ये भी चुनेंगे कि क्या भूलना है। मतलब ये एक सिंपल डेटाबेस से कहीं ज़्यादा इंसान के सोचने समझने की क्षमता के बहुत करीब होगा। और यहीं पर आकर ये पूरी बात एक बहुत ही गहरे सवाल पर हमें छोड़ देती है। सोचे, अगर कोई एआई ये चुन सकता है कि उसे क्या याद रखना है, तो क्या वो ये भी चुन सकता है कि उसे क्या बनना है? उसकी अपनी पहचान क्या होगी? इसी एक सवाल के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है ना?